हुल जोहार। भाषा आंदोलन के साथ 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने के लिए दिनांक 30 जनवरी 2022 दिन रविवार को बंगाल बॉर्डर नगन मोड़ से मोहदा मोड़ तक मानव श्रृंखला कर हेमंत सोरेन को सीधा संदेश देने के लिए अधिक से अधिक संख्या में आने का अपील करता हूँ। साथ ही बाहरी भाषा ना चलतो और 1932 लागू करे है तो झारखंड एकता का परिचय देना है। कुछ झारखंड का राजनीतिकरण के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, साथ ही लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एक झारखंड में सबका सरकार रहा है और वर्तमान में है। सबों ने जैसा सका जितना सका लूटा है और आदिवासी मूलवासियों को शोषण किया है। अपने हक अधिकार के लिए कोसों दूर रखा गया है। अभी भी वही हो रहा है। आंदोलनकारी का बेटा मुख्यमंत्री है, उसके बावजूद भी इसलिए सभी से आग्रहपूर्वक कहना है कि बीजेपी, आजसू, कांग्रेस, जेएमएम का झारखंड अलग होते ही सबसे पहला काम स्थानीयता यानी स्थानीय नीति बनाना चाहिए, जो राज्य का सुरक्षा कवच है। जबकि आरजेडी और बीजेपी एक विधायक का पार्टी झारखंड में पुनः बिहार बनाने का काम किया है। इससे आज झारखंडी नेता जैसे बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, हेमंत सोरेन, सुदेश महतो आदि अनेक विधायकों आज शर्म से मर जाना चाहिए कि आज बाहरी और झारखंडी नेताओं सबको बताना चाहता हूं कि बोकारो धनबाद में सीसीएल, बीसीसीएल, आईएल, 4 गो डीवीसी, सेल, इलेक्ट्रो स्टील और भारत सरकार झारखंड सरकार को बदनाम करके घाटा पहुंचाने के साथ यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के रोजगार के साथ आज माय माटी भाषा संस्कृति छीनने का काम किया है, जो कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, बोकारो जिला अध्यक्ष अनिल सिंह, राजेश शर्मी, नेहा सिंह को बताना चाहता हूं कि आप लोग हेमंत के निर्णय को स्वागत करते हैं, अच्छी बात है। हम लोगों में एक कहावत है, खाए ले पहले मौसी नहीं तो निर्मोसी। नहीं तो इससे आप स्पष्ट इस कहावत से आप समझ सकते हैं, खाए ले पहले मौसी नहीं तो निर्मोसी। जब आदिवासी मूलवासी अपना हक अधिकार के बात करते हैं तो आग लगने की बात करते हैं और खतियान में आग लगाने का काम किए हैं। 1932 के नाम में बोकारो विधायक बयान देते हैं, झारखंड को जलने से कोई नहीं रोक सकता है। तो मैं बताना चाहता हूं, अब सेक्टर 9 खटाल और सेक्टर 12 खटाल धुंधी बाजार जलेगा और मेडिकल कॉलेज और हवाई अड्डा बनेगा। यह स्पष्ट कर लें कि सेक्टर 9 खटाल और सेक्टर 12 धुंधी बाजार जलेगा और बोकारो में मेडिकल कॉलेज और हवाई अड्डा बनेगा। आज बाहरियों ने बोकारो स्टील सिटी को आज गोइठा सिटी बनाने का काम किया है। ये भी आप बताने का काम करें विधायक महोदय। मैं बताना चाहता हूं, भारत सरकार और झारखंड सरकार को अतिक्रमणकारियों को नहीं हटाती है तो बोकारो धनबाद जलेगा। साथ ही कोयला पानी, यानी हम लोग में कहावत है हुक्का पानी, माने जल जंगल जमीन देना बंद करेंगे आदिवासी मूलवासी, जब तक बाहरी भाषा नहीं हटाएगी और 1932 का खतियान लागू नहीं करेगी। आज रांची से बीजेपी का विष्णु चौबे और कांग्रेस के डॉक्टर तारिक अनवर जो प्रवक्ता जो बोलते हैं, हेमंत सोरेन बहुत अच्छा काम कर रही है, झारखंड को विकास की बात कीजिए, झारखंड में विकास की बात कीजिए। जी हाँ, सही आप बोल रहे हैं कि बीजेपी कुछ दिन विष्णु चौबे और तारिक अनवर से मैं बताना चाहता हूँ
कि आपने जो बयान दिया कि हेमंत सरकार विकास की काम बहुत अच्छा काम कर रही है, ठीक है, विकास, झारखंड को विकास की बात कीजिए, झारखंड को विकास करना है, इसमें आप बात करने का प्रेरित करते हैं। जो झारखंड को 21 साल में भारत बनाने का काम किए हैं, आज वो चुनौती के साथ बताना चाहते हैं कि झारखंड में बीजेपी और कांग्रेस के साथ कभी झारखंडियों का विकास नहीं होगा। ये बात आप स्पष्ट सुन लें। और एक कहावत हम बताना चाहते हैं, मैसूर नाम शोभिन जाना लेकिन धराई नाई, ये भी आप जान लीजिए। हम लोग में कहावत है, मशहूर कहावत है कि भैंसुर एक नाम शोभिन जाना लेकिन धराई नाई। यही हाल है हमारे बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं का, चाहे विधायक सीपी सिंह हो, चाहे विधायक अनूप सिंह हो, चाहे बिरंची नारायण हो, चाहे पीएन सिंह हो, चाहे राज सिन्हा हो, चाहे पूर्णिमा नीरज सिंह हो, और झारखंडी विधायक मंत्री बाबूलाल मरांडी हो, या अर्जुन मुंडा हो, या हेमंत सोरेन हो, चाहे सुदेश महतो हो, चाहे विधायक अमर बावरी हो, ढुलू महतो हो, चाहे मथुरा महतो हो, चाहे लंबोदर महतो हो, चाहे बाटुल महतो या जोगेंद्र महतो हो, इंद्रजीत महतो हो, और अनेक पूर्व एवं वर्तमान विधायक, सब जानता है कि जब बिहार में खतियान लागू था और लागू है, तो झारखंड 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति और नियोजन नीति लागू करने में क्या दिक्कत हो रहा है, क्यों नहीं लागू होगा, ये सबको जानते हैं। बार बार फिर हम रिपीट करते हैं आपको कि भैंसुर एक नाम शोभिन जाने लेकिन धराई नहीं। सब विधायक लोग जानते हैं कि जब बिहार में जब खतियान के आधार पर अभी भी और पहले भी जब खतियान आधार पर खतियान ही लागू है, तो झारखंड में लागू क्यों नहीं होगा। और इसी के साथ हम कहना चाहते हैं, जब बिहार में भोजपुरी, मगही, अंगिका लागू नहीं है, तो झारखंड में फिर जबरदस्ती थोपने का काम क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। आज बाहरी भाषा को हेमंत सोरेन के बाप को आज हटाना पड़ेगा, ये भी हम बता दे रहे हैं। बाहरी भाषा को हेमंत सोरेन का बाप को हटाना पड़ेगा और 1932 हर हाल में लागू करना होगा। इसी को कहते हैं भैंसुर एक नाम शोभिन जाने लेकिन धराई नाई। और एक चुनौती वाली बात आई है, अनिल सिंह जो बोकारो जिला के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री का फैसला का स्वागत जोग बोले हैं। ठीक है, आप स्वागत जोग कीजिए, मानते हैं हम, स्वागत कीजते रहिए, आप पैर पूजते रहिए हेमंत सोरेन को। जब बिहार में भोजपुरी मगही नहीं है, तो झारखंड में फिर जबरदस्ती क्यों थोपा जा रहा है, इसका तो मुख्यमंत्री के साथ तोरा भी अतिक्रमणकारियों का भी जोरदार विरोध होगा। अनिल सिंह, मुख्यमंत्री के साथ तोरा भी तो इनके अतिक्रमणकारियों के भी जोरदार विरोध है। तो आज बोकारो में अनिल सिंह संविधान के तहत बिहार सरकार वाला सर्टिफिकेट और जन्म प्रमाण जलाकर फेंकने को कहते हैं, तो बिहार सरकार में ही अतिक्रमणकारियों का जलाओ और राजनीतिक रोटी सेकते रहो। झारखंड आंदोलन का उपज है, आंदोलन होगा और आंदोलन करेंगे और लड़ेंगे और लड़े हैं। संविधान के तहत ही झारखंड के साथ और भी राज अलग हुआ है। आज दमनकारी अनिल सिंह, अहंकारी सिंह राजनीति नहीं करता है, तो क्या कांग्रेस का जिला अध्यक्ष क्यों बना हुआ है, बताइए। आज कि अगर आप बोलते हैं राजनीतिकरण करते हैं, राजनीतिक रोटी सेकता है, तो आप क्यों जिला अध्यक्ष बने हुए हैं कांग्रेस का, मुंह दिखाने के लिए कि जब खतियान के आधार पर बिहार में अभी भी बनता है, पहले भी हम लोग भी बनाए और हम लोग का भी बनता है, तो आज किस आधार में आप बोल रहे हैं जला के फेंकने के लिए, क्या राइट बनता है आपका। और भी राज अलग हुआ है, इसको आज स्पष्ट करें, अन्यथा माफी मांगे झारखंडियों से। और एक बात फिर मैं रिपीट कर देता हूं कि झारखंड में बाहरियों तो कभी नहीं चाहता है कि झारखंडियों का विकास हो, सिर्फ वहां लूटने की राजनीति करते हैं। संविधान की आज पाठ पढ़ते हैं, तो संविधान हम लोग भी पढ़े हैं और भी राज पढ़ा है, तो संविधान के तहत का ही हम बात बोल रहे हैं कि और फिर भी राज अलग हुआ है, और आज राजनीति करने का रोटने की बात करते हैं। क्या हुआ आपका, बोकारो स्टील सिटी को आज खटाल सिटी बनाने का काम किए हैं, ये भी संविधान के तहत में लिखा है क्या, ये भी बता दीजिए। आज बोलना होगा कि अभी भी जब बिहार में खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू है, तो झारखंड में भी लागू होगा, इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। नहीं तो आज बता दीजिए कि बिहार में आज क्या चल रहा है और क्यों नहीं बोल रहे हैं। और एक हमारे यहाँ एक आई है, उभर के आई है, नेहा सिंह समाज सेवी बोल के, बोकारो में बयान देती है कि खोरठा कुरमाली पता नहीं क्या क्या भाषा है,
अगर नहीं पता है तो बता दे रहे हैं, झारखंड अलग होने के बाद तुरंत बिहार सरकार अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन जारी करती है और बताती है कि झारखंड का 4 जनजातीय भाषा संथाली, मुंडारी, कुड़ुक और हो को प्रभाव से निरस्त किया जाता है। आज जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा झारखंड में 9 है, ये भी बता दे रहे हैं आपको। और यह भी आपको स्पष्ट कर देते हैं कि जब बिहार सरकार में भोजपुरी, मगही, अंगिका भाषा को दर्जा नहीं दिया है तो फिर झारखंड में टांग फाड़ के नेहा सिंह क्यों आज राजनीति के अब सेक रहे हैं आप? रंज करके बिहार में कीजिए, जो करना है कीजिए बिहार में। ये सब झारखंड में नहीं चलेगा, स्पष्ट हम बता दे रहे हैं एकदम। चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि न पैदा तो यहीं हुए हैं, तो सिर्फ पैदा होने से नहीं होगा, पैदा तो रोड में भी होता है। क्या बिहार में पैदा होने से बिहार सरकार स्थानीय प्रमाण पत्र बनाती है? जो बहस कर रहे हैं, बिहार में अभी भी और पहले भी 32 के खतियान के आधार पर ही स्थानीय प्रमाण पत्र बनता है। जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के नौकरी में 100% बिहार राज्य के आरक्षण का दावा करता है। इसलिए रहिए, खाइए, पिए, ऐश मौज कीजिए, मस्ती कीजिए। झारखंड झारखंडियों के लिए बना है, अपना हक अधिकार के लिए लड़ा है और लड़ेगा। टांग पसारिएगा तो अब तुबा जाइएगा। बिहार में खतियान लागू है तो झारखंड में भी खतियान ही लागू होगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड।